श्यामा जी श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। कृष्ण ने देखा गोलोक धाम में भी एक घटना घटती है कि श्री राम सखी को श्राप लगा था और राधा जी को भी श्राप लगा था। ये धरती में आने वाले थे, श्री कृष्ण जी को भी आने का वजह बनी थी। तो गोलोकिया कृष्ण ने देखा कि धरती में कृष्ण अवतार हो रहा है, तो उसी के अंदर प्राकट्य होने का निर्णय लिया। और फिर अक्षरातीत धनी ने देखा कि धरती में कृष्ण अवतार होने वाला है, उसके ये अंदर खुद प्रकट होने का निश्चय किया, क्योंकि अवतार में से सबसे श्रेष्ठ अवतार क्या है? कृष्ण अवतार है। उसी के अंदर अक्षरातीत धनी आए, गोलोकीय श्री कृष्ण की शक्ति आई। इसीलिए संसार में एक भ्रम व्याप्त रहा कि तब से ब्राह्मी लीला शुरू हुई, लेकिन लोगों को लगा कि ये अवतार ही चल रहा है। ब्रह्म लीला ढांपी हति अवतारों दरमियान। तो एक ही कृष्ण के अंदर तीन शक्ति विराजमान हुआ। तो अक्षरातीत धनी कब आए? कंस के कारागार में वैकुंठ की शक्ति प्रकट हुई, वहीं पर गोलोक की शक्ति भी प्रकट हुई। जैसे वो बालक को नंद बाबा के यहाँ पहुंचाया गया, रात्रि 12 बजे का समय था, उसी समय में अक्षरातीत धनी की शक्ति प्रवेश हुआ। अक्षरातीत धनी पधारे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की मूल स्वर्ग अक्षर की जेह जिना चाहिए देखूं प्रेम स्नेह सुरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। अक्षरातीत धनी रात को 12 बजे पधारे। आज सुबह हुआ। नंद बाबा का नाम ऐसा था, नाम का सुभाष यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ था। पहले से ही नंद बाबा के प्रशंसक लोग थे और वे चाहते थे कि नंद बाबा के घर में कोई लाला हो, कोई बच्चा हो, क्योंकि संतान अभी तक उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो हल्ला सर्वत्र फैल गया कि नंद के घर में लाला हुआ। तो सुबह सब बधाई देने के लिए आए। ब्रज की सभी व्यक्तित्व उपस्थित हो गए बधाई की सामग्री लेकर। उनमें से ब्रज की बधू भी वहां पर उपस्थित हुई। साज धज करके बधाई देने के लिए घर से निकली। संसार में हमें पता है, जब किसी के ऊपर माता सवार होती है, माता उतरती है, तो उसका तो रंग ढंग गति मति स्थिति प्रकृति मनस्थिति सब बदल जाती है। तो ब्रजवधू के अंदर अब राज्य महाराज ने 12,000 परमात्माओं को सुरता भेज दे। अब तो उन्हें लगा कि हम कब मिलसी अपने धनी के साथ कब मिलन होगा, कब दर्शन होगा। आतुरी मन लेकर के, मन में मिलन करने की उत्कर्ष चाहना लेकर के घर से निकली थी। रास्ता में ही सुरता प्रवेश हो गई। घर से तो गोपियां निकली थी, लेकिन सखियां पहुंच गई। इसलिए इसी जगह हमारे गुरु जी बोलते हैं, घर से निकली गोपियां पहुंची सखियां। और अक्षरातीत धनी के साथ ब्रह्मात्माओं ने 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज में लीला की। अब यहाँ से श्री कृष्ण जी की लीला प्रारंभ होती है, लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है। अभी मैं उधर प्रवेश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रासंगिक प्रवचन को आगे बढ़ाना है।
बाद में कोई बैठक में बैठेंगे और चर्चा करेंगे, वो टेंशन का विषय नहीं। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने 11 साल 52 दिन तक विशेष प्रेम लीला की, माधुर्य लीला की। गोपियों के साथ जो लीला हुई वो अक्षरातीत कृष्ण के द्वारा हुई। माखन चोरी लीला, जो भी लीला हुई। और ब्रज में जो गौ पालन करते हैं उसको गोद कहते हैं, और गोद के अर्धांगिनियों को गोपी कहते हैं। और गोपी का अर्थ इस तरह से लगाते हैं, गो यानी कि इंद्रिय, पी यानी कि पान करना। इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करना ही गोपी भाव में पहुंचना है। उनके अंदर इतना ज्यादा प्रेम था, इतना ज्यादा चाहत थी कि हर कोई प्रशंसा करता है, हर कोई नाम लेता है। प्रेम हो तो ब्रज गोपी का जैसा। सुखदेव ने भी भागवत में कहा, व्यास जी ने भी भागवत में कहा, अगर संसार में कहीं प्रेम हो तो ब्रज गोपी के पास है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास। प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। और कबीर जी ने साक्षी दी, कबीरा कबीरा क्या कहते हो, जरा देख जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। भक्ति परंपरा के आचार्यों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, उनसे बड़े प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रज गोपियों ने कोई साधना नहीं की थी। कभी सुना है गोपियों ने पंचाग्नि तपी, भैरव धाम खाया, गुफा के अंदर बैठ गए? वो स्वयं सिद्ध थे, पहले से ही ऋषि पत्नी थी, नाग पत्नी थी। उनका प्रेम इतना बड़ा क्यों माना गया है पता है? क्योंकि उन्होंने जो प्रेम किया, प्रत्यक्ष में प्रेम किया, अपरोक्ष प्रेम किया। देवी देवताओं की उपासना नहीं की, व्रत नहीं रखा, जो सामने में स्वरूप है उसी के साथ दिल दिया, उसी को दिल दिया। क्योंकि माया क्या है? दूर में श्रद्धा उत्पन्न होना और नजदीक में घृणा होना ही वास्तव में माया है। लेकिन ब्रज गोपियों ने, उन्हें पता था कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, हमें पता है, उनको तो क्या पता, फिर भी प्रेम किया, अनन्य प्रेम किया, अनपायनी भक्ति की, अनन्य परादशता प्रेम लक्षण भक्ति की, इसलिए श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन सज्जन वृंद, भक्त जी, सुनने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन ये बात सही है। जिनका प्रेम के विषय में सर्वत्र चर्चा है, सर्वत्र प्रशंसा है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसी जगह तारतम कहता है। ब्रज बधु के अंदर प्रेम तो था, लेकिन उस प्रेम में लक्ष्य नहीं था। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिना लक्ष्य नहीं था। इसका मतलब संबंध में ज्ञान का पता नहीं था, प्रेम तो था। क्योंकि एक बार बंसी बजने पर संसार को लात मार के निकलने वाली सखियों के अंदर, गोपियों के अंदर क्या प्रेम नहीं था? प्रेम था, लेकिन उसकी शुद्धि नहीं थी, अज्ञान अवस्था में था। इसलिए तारतम ब्रज को कालमाया का ब्रह्मांड कहता है, और कालमाया का ब्रह्मांड वो है जो घोर नींद की अवस्था है। अपने आप की शुद्धि नहीं थी, धाम की शुद्धि नहीं थी, संसार की मर्यादाएं भी छूटी नहीं थी। फिर प्रश्न आता है, अगर ऐसा होता तो उतना बड़ा प्रेम कैसे किया? कृष्ण के प्रति तो समर्पित थे, कुर्बान थे, कैसे? तारतम इसी जगह बोलता है अंकुर के बल से। अरे अंकुर है श्रोता का अनुभव, परम धाम का संबंध है, वो बल से गोपियां दौड़ी। इस प्रकार से विवेचन करना पड़ेगा। जब 11 वर्ष हुआ, 52 दिन व्यतीत हुए, यानी कि शरद ऋतु के अश्वज महीना और पूर्णिमा की रात्रि आई। भागवत कहता है बंसी बजी, इसी जगह तारतम कहता है धनी ने आदि नींद उड़ाई। शब्द में कितना फर्क है, और शब्द के आधार में उसके अंदर कितना गंभीर अर्थ है, ये जानना पड़ेगा। भागवत कहता है बंसी बजाई,
तारतम्यताए आदि नीत नीत तब दई उड़ाई नीत उड़ा दिया। यानी कि काल माया के ब्रह्मांड से आत्माओं को पृथ्वी महाराज ने योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करवाया। और वो रास लीला का जो प्रसंग है उसका लोकेशन तारतम्य ने बताया। यह स्वरूप ने यह वृंदावन ये जमुना तटसार घर थी तीर्थ ब्रह्मांड थी अलग होती तारतम्य की धोर निर्धा। अब रास का जो प्रसंग आया इस प्रसंग को डिवीजन करने के लिए कुछ प्रश्नों का हम सहयोग लेंगे। रास में लीला क्या हुई? रास में सखियां पहुंची, संवाद हुआ, रामदेव हुई, श्री कृष्ण से अंतर्ध्यान हो गए, विरह हुआ, फिर महारास हुई, बस इतना ही तो प्रसंग है। लेकिन इसका विवेचन तुम किस तरह से करता है वो देखना पड़ेगा सुंदर साथ से। और कुछ पॉइंट्स के आधार में हम विवेचन करेंगे। रास की रात्रि 12 घंटे की रात्रि, एक रात्रि में 12 घंटे होती है, इसलिए 12 प्रश्न के आधार में आगे रास का हम थोड़ा चर्चा करें। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, ये कैसे हो सकता है? आप सभी सुबुद्धि वाले हो, चतुर सुजान सियाने हो, इसीलिए मैं कहानी को नहीं जोड़ रहा हूं, सिर्फ आंकड़ियों को खुलासा कर रहा हूं। ये कैसे हो सकता है कि रात और दिन दोनों एक साथ अखंड हो? अखंड शब्द तो आया है। अगर रात अखंड हुई तो रात ही रात होनी चाहिए, दिन कैसे हुआ? और दिन अखंड हुआ तो दिन ही दिन होना चाहिए, रात कैसी हुई? एक प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, दो स्वरूप के द्वारा ब्रजरास लीला की गई। बाल स्वरूप के द्वारा ब्रज की लीला की गई, किशोर स्वरूप के द्वारा रास की लीला की गई। कि दो स्वरूप ही उधर ही व्यस्त है, ब्रजरास की लीला में व्यस्त है, क्योंकि वो अखंड वर्तमान है। तो मथुरा जाके कंस किसने मारा? प्रश्न नंबर 3, सदाशिव संहिता में कहा गया है रास 3 प्रकार का है। एक वास्तविक रास है, प्रतिभाषिक रास है और व्यवहारिक रास है। ठीक है, व्यवहारिक रास यहीं पर दिखाई दे रहा है कालमाही के ब्रह्मांड में, इसका प्रमाण है। लेकिन अब मुझे बताइए अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास कहां हुआ? और नित्य वृंदावन शब्द प्रयोग किया है, वो नित्य वृंदावन कहां है? प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण जी रास की रात्रि के बाद जब गोकुल से मथुरा गए, जाने से पहले वादा किया था कि मैं वापस लौट आऊंगा। बताइए श्री कृष्ण जी क्यों कभी नहीं आए? कभी वापस आए नहीं, क्यों? प्रश्न नंबर 5, प्रलय की बात शास्त्र में की गई है, फिर लोग बताते हैं रास लीला अखंड हुई। और रास कहां हुई? प्रश्न पूछने पर बताते हैं इसी धरती पे हुई। एक और बोल रहे हैं कि प्रलय है, दूसरी ओर बोल रहे हैं अखंड। तो प्रलय में अखंड कैसे? प्रश्न नंबर 6, रास लीला में श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, छलियां छूट गए, क्या इसकी वजह सिर्फ इतनी ही थी कि सखियों में अभिमान आया? प्रश्न नंबर 7, सुखदेव जैसे योग्य मुनि के मुख से भी रास का वर्णन क्यों नहीं हो पाया? आप मुझे प्रश्न करोगे क्यों नहीं हुआ? 5 अध्याय है तो आप रखने, लेकिन इसका क्रॉस क्वेश्चन मैं 9 नंबर में करूंगा। लेकिन अब 8 नंबर वाला क्वेश्चन सुनिए कि आनंदमय रास लीला में आनंद ही आनंद होना चाहिए था, विलास ही विलास होना चाहिए था, विरह क्यों हुआ? और प्रश्न नंबर 9 सुनिए, नारायण की रात्रि का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो रास रात्रि तो अपरंपार है, बेहिसाब है, बेशुमार है। तो उस लंबी रात्रि में खेली गई रास लीला 5 अध्याय में सीमित रहा। प्रश्न नंबर 10, कात्यायनी देवी का व्रत रखने वाली कुमारी का सभी कौन थी और रास खेलने की इच्छा कैसे पूरी हुई? प्रश्न नंबर 11, अखंड ब्रजरास में अगर गोपियां खेल रही है
तो उद्धव ने संदेश किसके लिए लाए और किसने रुदन किया? प्रश्न नंबर 12। 52वीं रात्रि के बाद जब 53वीं सुबह हुई, ये बताया जाता है कि घर घर में गोपियां उठी, कृष्ण उठे। ये घर कौन सा घर है और किसने बनाया है? ये 12 प्रश्न। माफ करिए, सुनने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर कोई 40 साल ढूंढेगा तब भी नहीं मिलेगा। ये ऐसे प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब एक सेंटेंस में दिया जा सकता है। इसी का नाम तारतम है। दिस इज तारतम। अब तारतम का खुलासा सुनिए। एक ही सेंटेंस में इसका जवाब, 12 प्रश्न का जवाब मिलेगा। तारतम कहता है कि केवल ब्रह्म की स्वामिनी में रासलीला हुई। एक ब्रह्मात्माओं के सखियों के तन में दो कुमारी का सखी प्रवेश होकर रास का आनंद लिया, और अक्षर ब्रह्म ने अपनी बुद्धि में ब्रज रास को अखंड किया। बुद्धि की बात मन में आती है तो मन में बेदृशा सखियों ने वो स्वाद चखा और रास खेलने की इच्छा जताई। तब अक्षरातीत शक्ति की प्रेरणा के द्वारा इसी काल माया के ब्रह्मांड में गोलोकीय शक्ति के द्वारा रासलीला की गई, और प्रतिबिंब बेदृशा सखियों ने इसका आनंद लिया। रासलीला पूरी होने के बाद ब्रह्मात्माएं परम धाम गई, ईश्वरी आत्माएं अक्षर धाम गई, और प्रतिबिंब वाली बेदृशा वाली गोपियां घर में उठी। गोलकीय शक्ति वाले कृष्ण ब्रज में उठे काल माया के ब्रह्मांड में। उस समय में ब्रह्मांड स्तब्ध हुआ था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस समय में पूरा सारे रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। ये तारतम का बीज। अब ये प्रश्न आता है कि रासलीला पूरी होने के बाद ब्रह्मात्माएं परमधाम गई, तो हम तो तीसरे ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं। यहाँ ब्रह्मात्माएं आई, ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर खेल देख रही है, बताया जाता है। तो परमधाम में गई तो क्यों आई इस तीसरे ब्रह्मांड में? ये भी प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब तारतम इस तरह से देता है। ब्रज रास लीला दो माही, दुख तामसियों देखा नाही। प्रेम पियासो ना करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों कर। ब्रज में ये बताया जाता है कि स्वादशी सखियों की दुख की खेल देखने की इच्छा पूरी हुई। रास में राजसी सखियों की दुख की खेल देखने की इच्छा पूरी हुई, लेकिन प्रेम पूर्ण तामसी सखियों का दुख की खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। इसमें भी एक प्रश्न आएगा, तारतम ही नहीं था तो कैसे पता चला? सखियों की समझ में नहीं हुई, लेकिन राज्य महाराज की समझ में तो है, तो उस तरह से देखना पड़ेगा। तो तामसी सखियों की इच्छा पूरी न होने की वजह से फिर तीसरे ब्रह्मांड में राज्य महाराज ने ब्रह्मात्माओं को भेजा। कब भेजा? जब कलयुग प्रारंभ हुआ, 3660 साल के बाद जिन्होंने रास खिलाया वही स्वरूप ब्रज में प्रकट, आरब में प्रकट हुआ, जिनका नाम था रसूल मोहम्मद। यह है दिन तीसरा, रही 60 बरस और दिन, रब्बानी कलाम लाए के सबको दिया यकीन। वो तीसरे दिन की लीला है। मोहम्मद साहिब ने 40 साल में खुदा का दर्शन किया, खुदा का म्याराज हुआ। इस प्रसंग को खुलासा ग्रंथ कहता है। म्याराज हुआ मोहम्मद पर, दोनों हलता है उजू जल, बैठक घर में ना डरी बेर न हुई एक पल। थोड़ा ही समय में दर्शन प्राप्त हुआ, और मोहम्मद साहिब जबराइल में बैठकर जबरुत तक पहुंचे और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए। जबराइल शक्ति ने कहा मेरे पर जल रहे हैं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता। फिर रफ रफ की तखत आई और उसमें बैठकर सवार होकर मोहम्मद साहिब खुदा के घर पहुंचे और अमृत स्वरूप खुदा का दर्शन किया, जुल्फिकार खुदा का दर्शन किया और खुदा के साथ संवाद भी हुई। आजकल बताते हैं खुदा बेचुन है, बेचगुन है, बेसबी है, बेनीमुन है। तो बताइए अगर खुदा ऐसे होते तो मोहम्मद साहब ने किसके साथ संवाद किया?
दिया, खुदा ने ज्ञान भी दिया है, 90,000 अरब दिया है, तो किसने दिया? और इसमें ये भी प्रश्न आता है कि जहां जब्राइल नहीं पहुंच सका, तो संवाद के बीच में एक प्रसंग आता है, जब मोहम्मद साहब खुदा के यहाँ पहुंचे, उन्होंने एक दरिया देखा जो दूध से भी उज्जवल था और मिश्री से भी मीठा था, और उस दरिया के किनारे में दरखत था, और उस दरखत में एक मुर्गा बैठा हुआ था, वो चुप था, चोच में खाक लेकर बैठा था, और प्रश्न पूछा गया कि खाक क्यों ले रहा है? खुदा ने उत्तर दिया, तुम्हारी उम्मत ने गुनाह किया। अब प्रश्न आता है, जहां जब्राइल पहुंच नहीं सका, मुर्गा कैसे पहुंचा? जहां जब्राइल पहुंच नहीं सका, वहां गुनाह कैसे पहुंचा? वो मुर्गा क्या था, चोच में वो खाक क्या थी, और वो दरिया का क्या था, दरखत क्या था? ये सारे विषय तारतम्य में खुलासा किया है, जिसको मार्फत दर्जा का ज्ञान कहा गया है। मोहम्मद साहब को खुदा ने 90,000 अरब दिया, और उनमें से 30,000 अरब शरीयत परक था। शरीयत परक अरब को जाहिर करने के लिए निर्देशन दिया, और 30,000 अरब हकीकत परक था। उसके लिए ये बताया गया कि योग्य पात्र मिले तो लिख के छोड़ देना, और 30,000 अरब जो मार्फतीय परक था, उसके लिए कहा गया ये दिल के अंदर छुपा के रखना, दिमाग में भी मत चढ़ाना, ये जाहिर करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तब रसूल मोहम्मद ने 30,000 अरब जो शरीयत परक था, उसको जाहिर किया। यहूदियों को कट्टर बनाया, इसलिए उनके अनुयायी को मुसलमान शब्द कहा। मुसल यानी कि कट्टर। 5 भिन्ने लाई, और बेरुल हैवान को इंसान बनाया, इंसानियत की पाठ पढ़ाई, एक इस बात को आगे बढ़ाया उन्होंने। जब वे प्रकट हुए थे, बुत खाने के कंबुल गिर गए थे, इसका मतलब अब अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है, एक खुदा का दर्शन करो, उसका अर्थ ये था। और हकीकत परक ज्ञान जो था, आली और फतिमा को दिया, और हुसैन ने उसकी टीका की, और मार्फतीय दर्जा का ज्ञान जाहिर नहीं किया, हृदय के अंदर छुपा के रखा। और 1000 बाद जब मोमिन आएंगे तब खुलासा होगा, ये भविष्यवाणी की। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि मेरे पीछे कोई ना आवसी, एक रूह अल्लाह आवसी, वही इमाम कहलावसी। तुम लोग मेरे यार और भाई आएंगे आकर, इस समय में कोई मोमिन नहीं आए, मोमिन तो बाद में आएंगे, और क़यामत का दिन भी वही उसी समय उन्होंने ऐलान किया, फरदा रोज क़यामत। जब भाई आएगा तब पर्दा डाल के आएगा, तुम्हारी खिड़की में नहीं आएगा, बादल पार आएगा कहा गया था। और उन्होंने ये भी कहा था, जब इमाम प्रकट होंगे, 2 पहाड़ जाहिर होंगे, 7 निशान जाहिर होंगे, उसी समय में कुरान का माजजा और नबी का नबूवत जाहिर होगा कहा था। इसलिए रसूल मोहम्मद कहा, मोहम्मद को रसूल कहा। रसूल का मतलब होता है संदेश बहा, उन्होंने संदेश लाए। जैसे रसूल मोहम्मद ने कहा, वो भविष्यवाणी के मुताबिक साल 9 से 90 मास नव हुई रसूल को जब रूह अल्लाह मिस्र गाजियो सैया उतरे, तब विक्रम संवत 1638 में प्रथम बार तीसरे ब्रह्मांड में मोमिन की सवारी हुई। सुंदर बारिश सखी आई, और उनके अंदर श्यामा जी का जोश आया। शास्त्र पहले से बुद्धावतार की प्रतीक्षा कर रहा था, कुरान पहले से ही रूह अल्लाह की प्रतीक्षा कर रही थी, वो शर्त पूरी होने का दिन आया। एक सवाल यहाँ उठता है कि लैलतुल कदर में, यानी कि ब्रज और रास के समय में राज्य महाराज श्री कृष्ण के स्वरूप में आए, और श्यामा जी ठाकुरानी जी राधा जी के अंदर आई, अलग से स्वरूप में आए। लेकिन तीसरे ब्रह्मांड, जागने के ब्रह्मांड में अलग सा स्वरूप में नहीं आए। सुंदर बाई के अंदर श्यामा जी की शक्ति आई, सतगुरु महाराज के अंदर श्यामा जी की शक्ति आई, और
इंद्रावती के अंदर राज्य महाराज का जोश आया, प्राणनाथ जी महाराज के अंदर राज्य महाराज सूर्य विराजमान हुए। तो बताइए जागने के ब्रह्मांड में राज्य कौन है और श्यामा जी कौन है? सदगुरु महाराज ही श्यामा जी है और प्राणनाथ जी महाराज ये राज्य महाराज है। ये प्रत्यक्ष लाभ जब आएगा तब जागनी होगी। सदगुरु महाराज देवचंद्र जी ने 40 साल खोज की, सारी साधनाएं की, सारी सिद्धियां पूरी की और 40 साल तक में 3 बार धनी को प्रसन्न किया और तीसरे बार स्वयं अक्षरातीत धनी ने ब्रज के स्वरूप में दर्शन दिया और तारतम मंत्र प्रदान किया और धरती ने सर्वप्रथम तारतम मंत्र प्राप्त किया। निजा नाम सोई जाय हुआ जाकी सब दुनि राह देखत मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। और राजी महाराज ने ये कहा कि मैं तुम्हारे अंदर आकर में बैठूंगा, तुम्हारे अंदर आकर में आएंगे बैठे हम। जब राज्य महाराज सदगुरु महाराज देवचंद्र जी के अंदर विराजमान हुए तब धरती ने पर ब्रह्म स्वरूप सदगुरु महाराज प्राप्त किया। उन्होंने 34 साल चर्चा की और उनका चर्चा का विषय वस्तु था ब्रजरास और जागने और परमधाम। ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, शब्द साक्षी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। उन्होंने अंतिम में इंद्रावती को जागने की पूरा जिम्मेदारी देकर परम धाम पधारे और अपने समय में चमत्कारिक लीलाओं के माध्यम से भीड़ को इकट्ठा किया और तारतम ज्ञान तारतम मंत्र प्रदान किया। बंदे जगियो अति उत्तम पर घर की नींद सो गई तारतम। सदगुरु महाराज परम धाम पधारे। कौन सा परम धाम गए? एक भीतर की छोटी घटना यहाँ पर जुड़ती है कि सदगुरु महाराज का जब सुरता लौट गई लेकिन उन्होंने इंद्रावती को दरवाजा में खड़ी होकर रोदन करती हुई देखा। परम धाम बैठ नहीं सके। जब इंद्रावती के साथ दोबारा मुलाकात हुई, इंद्रावती के साथ जो वियोग था वो दूर हो गया, तब सदगुरु महाराज की सुरता लौट गई। तो सदगुरु महाराज कौन सा परम धाम गए? इंद्रावती के हृदय रूपी परम धाम में सदगुरु महाराज पधारे। दिन मोमिन के आए के अरस कर बैठे कसम। और इंद्रावती ने जागरण अभियान को आगे बढ़ाया। विक्रम संवत 1712 में सदगुरु महाराज का अंतर्ध्यान हुआ। 1715 में पुनः प्रकट हुए और बाणी के रूप में खुद जाहिर होने का प्रमाण दिया। और सामने रास प्रकाश सती ऋतु और कलश की 2 चौपाई अवतरित हुई। विक्रम संवत 1716 में जूनागढ़ पहुंची। वहां से तारतम ज्ञान सर्वत्र फैलना शुरू हुआ। पहले महाउमाई गठान था, अब 14 भुवन बसरसी होगा। ये संबोधन ये भविष्यवाणी की थी, उसकी शुरुआत हुई। विक्रम संवत 1724 में टाटानगर पहुंची। विक्रम संवत 1729 में सूरत पहुंची। सूरत में कलश गुजराती अवतरण पूरा होता है और श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना होती है। सदगुरु महाराज ने खुद विक्रम संवत 1687 में श्री 5 नूतनपुरी धाम की स्थापना कर सके थे। और विक्रम संवत 1734 में दिल्ली पहुंचे। मुगल सम्राट औरंगजेब को पैगाम देने के लिए, उससे धर्म युद्ध करने के लिए और आखिरी जमाने का खाबंद इमाम जाहिर होने का प्रमाण देने के लिए, उन्हें पैगाम देने के लिए मोमिनों को भेजा गया और औरंगजेब को पैगाम दिया। विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार पहुंचे। विशाल कुंभ मेला में 28 संप्रदाय के आचार्य धर्म की महारथियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ। उस समय में उन्होंने निष्कलंक बुद्धावतार का खिताब प्राप्त किया। फिर विक्रम संवत 1735-36 में आनंद शहर पहुंचे। वहां प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती ग्रंथ का हिंदुस्तानी में ट्रांसलेट करने का कार्य संपन्न हुआ और सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। विक्रम संवत 1738 में रामनगर पहुंचे। 2 साल रहे। वहां से देवकरण भाई के माध्यम से 17 साल तक संदेश पहुंचाया गया। 17 साल महाराज
12 साल से योग्य गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे। कितना अच्छा यहाँ पर संयोग है कि प्रणय जी महाराज एक समर्थ राजा की खोज कर रहे थे और छत्रसाल जी एक योग्य गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर आगे बढ़े। छत्रसाल महाराज ने ससम्मान प्रणय जी महाराज को बुंदेलखंड में पन्ना नगर में आने का न्योता दिया और प्रणय जी महाराज अपने दल बल सहित 5000 की जमात लेकर पन्ना भूमि पधारे और वहीं जागने का झंडा फरफराया। पन्ना नगर प्रणय जी महाराज को बहुत भागे, झंडा गाड़ियों प्रेम को 24 प्यूं प्यूं हुए और वहीं पर आजीवन ठहरने का प्रण लिया और पन्ना नगर में राजा छत्रसाल को प्रणय जी महाराज ने महाराज छत्रसाल बनाया। तब से छत्रसाल महाराज सभी युद्धों में अपराजित रहे और पन्ना नगर में ही खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर सिंधी मार्फत सागर का अवतरण हुआ और विक्रम संवत 1744 में क्यामत नामक ग्रंथ का अवतरण हुआ। इस तरह श्री प्रणय जी महाराज के मुखारविंद से 14 ग्रंथों का अवतरण हुआ जिसको जागने रास कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं ने परम धाम की लीला का अनुभव किया, ब्रज की लीला का अनुभव किया, रास की लीला का अनुभव किया और जागने के ब्रह्मांड की लीला का भी अनुभव किया। और ब्रज में होते समय घोर नींद था, रास में सुपना था और इस जागने का ब्रह्मांड जो है इसमें पूर्ण पहचाने कोई भी यहाँ पर शंका नहीं है। अब यहाँ परमात्मा इसी धरती में बैठ के इसी खेल के अंदर रहकर उन्होंने परम धाम का दर्शन किया, परम परातम में खड़े होकर परम धाम का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इतनी बैठे घर जागे धाम, यहीं पर बैठे बैठे तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा घर में जागृत होने का उन्होंने अनुभव लिया। तो समय पूरा हुआ है, आइए चौपाई दोहराते हुए आज का प्रसंग को विराम देते हैं। सब मिलकर प्रेम के साथ चौपाई दोहराइए। इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी मोहम्मद हसताली दे, साथ उठा हसता सुख ले, साथ उठा हसता सुख ले। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, की जय, गुरु धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, सकल सुंदर साथ की प्रणाम। श्यामा जी श्यामा श्याम अपना वासा